अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि अगर इमाम साहब रुकू की हालत में हों तो आने वाला जो शख्स है, यानी जो जमात में शिरकत करना चाहता है, जमात में शामिल होना चाहता है, तो वो तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधेगा या बग़ैर बांधे रुकू में चला जाएगा। शरीयत उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म देती है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम उसे बयान करेंगे। ये बहुत ही अहम मसला है। आप हज़रात बड़े गौर से इसको बड़े तवज्जो के साथ समाअत करें। बाज़ नावाकिफ़ लोग इस मसले से और इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम आसान लफ्ज़ों में इसको बयां करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इमाम साहब रुकू की हालत में हों तो आने वाला जो शख्स है उसको चाहिए कि इस तरह खड़े खड़े वो तकबीर तहरीमा कहे कि उसके जो हाथ हैं वो घुटनों तक ना पहुँचें। फिर अगर वो शख्स जानता हो, यानी जो इमाम साहब की कैफियत है कि अपने इमाम के मुताल्लिक़ उसे इल्म हो कि इमाम साहब रुकू में इतना टाइम लगाते हैं, इतना वक्त लगाते हैं कि अगर वो सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़कर, यानी कि सना मुकम्मल पढ़कर इमाम के साथ रुकू में वो शामिल हो सकता है, तो उसको चाहिए कि तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधे और हाथ बांध कर फिर वो सना पढ़ें, यानी कि सुबहानकल्लाहुम्मा पूरा आखिर तक ये पढ़ना ये सुन्नत है। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए। और अगर ये गुमान हो कि सना पढ़ने की सूरत में इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे तो तकबीर तहरीमा के बाद हाथ न बांधे बल्कि फ़ौरन दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए, क्योंकि हाथ बांधना उस क़याम की सुन्नत है जिसमें ठहर कर कुछ पढ़ना ये सुन्नत है, और जिस क़याम में ठहरना और पढ़ना नहीं होता उसमें सुन्नत है हाथ छोड़ना। क्योंकि फतावा आलमगीरी में है कि हर वो क़याम जिसमें मसनून ज़िक्र हो उसमें हाथ बांधना ये सुन्नत है, और हर वो क़याम जिसमें मसनून ज़िक्र नहीं है उसमें हाथ लटकाना ये सुन्नत है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने सवाल किया कि इमाम अगर रुकू में हो तो आने वाला मुक्तदी को नियत करके और तकबीर कहकर हाथ बांधना चाहिए या बग़ैर हाथ बांधे तकबीर कहते हुए, यानी कि दूसरी तकबीर कहते हुए रुकू में जाना चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो आपने इरशाद फरमाया कि हाथ बांधने की असलन हाजत अगर सिर्फ़ तकबीर तहरीमा कहकर भी मिल जाएगा तो नमाज हो जाएगी, मगर सुन्नत यानी तकबीर रुकू ये फ़ौत हुई। लिहाजा ये चाहिए कि सीधा खड़ा होने की हालत में तकबीर तहरीमा कहे और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने की फ़ुर्सत ना हो, यानी इस बात का शक हो कि इमाम जब तक सर उठा लेगा तो फ़ौरन दूसरी तकबीर कहते हुए ये रुकू में चला जाए। और अगर इमाम का हाल मालूम हो कि रुकू में देर करता है, सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़कर भी शामिल हो जाऊँगा, तो पढ़कर रुकू की तकबीर कहता हुआ ये शामिल हो कि ये सुन्नत है। और तकबीर तहरीमा खड़े होने की हालत में कहनी तो ये फ़र्ज़ है। बाज़ नावाकिफ़ जो ये करते हैं कि इमाम रुकू में है तो तकबीर तहरीमा ये झुकते हुए कही और शामिल हो गए। अगर इतना झुकने से पहले कि अगर हाथ फैलाएं तो घुटनों तक ये पहुँच जाएं, अल्लाहु अकबर ख़त्म नहीं किया तो नमाज न होगी। इसका ख़याल ये लाजिम है। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स जमात में शामिल होना चाहता है, इमाम साहब रुकू की हालत में हैं, तो उसे चाहिए कि वो तकबीर तहरीमा कहे। अगर उसे इस बात का इल्म है कि इमाम साहब रुकू में देर करते हैं और वो सना पढ़कर यानी सुबहानकल्लाहुम्मा मुकम्मल पढ़कर शामिल हो जाएगा, तो पहले वो तकबीर तहरीमा कहे और सना पूरा मुकम्मल पढ़े, उसके बाद दूसरी तकबीर कहते हुए रुकू में शामिल हो। और अगर उसे इस बात का इल्म है कि इमाम साहब रुकू में ताख़ीर नहीं करते यानी देरी नहीं करते, तो तकबीर तहरीमा कहे, उसके बाद फ़ौरन दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में इमाम के साथ शामिल हो जाए। लेकिन बाज़ लोग करते क्या है कि जब इमाम रुकू में हो तो दौड़ते हुए पीछे से आते हैं और जल्दी से अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे रुकू में चले जाते हैं। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि तकबीर तहरीमा में आपने इस तरीके से झुके झुके तकबीर तहरीमा कही कि हाथ अगर फैलाएँ तो वो घुटने तक पहुँच जाएँ और अल्लाहु अकबर अगर ख़त्म नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। तो उसका तरीक़ा ये है कि अगर इमाम साहब रुकू की हालत में हैं तो आपको अगर मालूम है कि इमाम साहब जो रुकू में हैं ये फ़ौरन उठ जाते हैं, तो आप तकबीर तहरीमा कहें, उसके बाद फिर हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं बल्कि दूसरी तकबीर कहते हुए फिर आप रुकू में इमाम के साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपको इस बात की ख़बर है कि मैं इमाम साहब के साथ उस वक्त भी शामिल हो जाऊंगा कि इमाम साहब अभी रुकू में रहेंगे, मैं पूरा सना भी पढ़ लूँगा, तो पहले आप तकबीर तहरीमा कहें,
सना पढ़ें, उसके बाद फिर दूसरी तकबीर कहते हुए इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाएं। यह तरीका है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।